जय हिंद दोस्तों। चलिए ब्लैक फंगस वाइट फंगस के क्रम में एक नया फंगस आ गया है, उसको ज़रा देखते हैं। वो है पीला फंगस। चलिए ज़रा देखते हैं कि ये पीला फंगस आखिर क्या है। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं कि दिन प्रतिदिन फंगस की मात्रा बढ़ती जा रही है या फंगस जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले आपने देखा कि ब्लैक फंगस आया, ब्लैक फंगस के बाद वाइट फंगस, और अब ये आपका पीला फंगस आ गया है। इसका पहला केस, ठीक है, दिल्ली एनसीआर में, या आप कह सकते हैं गाज़ियाबाद जो व्यक्ति पाया गया है संक्रमित, वो गाज़ियाबाद का रहने वाला है। ठीक है, और ये आज ही जो आपका व्यक्ति है वो आज ही, ठीक है, पाया गया है। आप ये कह सकते हैं कि आज ही इस फंगस की पुष्टि हुई है यहाँ पर कि इस तरह की कोई बीमारी या इस तरह का कोई फंगस भी बढ़ता नज़र आ रहा है। अब देखते हैं ज़रा इस फंगस में होता क्या है। ये फंगस आपका कहा यह जा रहा है कि ब्लैक फंगस और वाइट फंगस से भी ज़्यादा खतरनाक है। पहली चीज़, फंगल इन्फेक्शन आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि फंगस या फंगल इन्फेक्शन जो होते हैं वो कोई नई बीमारी नहीं है, वो आपका सारा का सारा पुराना है। आपने बहुत तरह की फंगल बीमारियां देखी होंगी। ठीक है, उसी क्रम में, यानी फंगस तो हमारे इन्वायरमेंट में आप जानते ही बहुत मात्रा में रहते हैं। जब उन्हें नमी मिलती है, यानी जब क्या होता है, जो ह्यूमिडिटी होती है यानी आर्द्रता होती है, जब वो बढ़ती है, यानी जब उनको नमी मिलती है, तो वो क्या करते हैं, अपना असर दिखाते हैं। आप इनको कह सकते हैं ये मौका परस्त बीमारियां होती हैं। जैसे ही इनको मौका मिलता है ये तुरंत अपना प्रसार कर देती हैं। तो ज़रा देखते हैं क्या है ब्लैक फंगस, इसके ठीक है लक्षण क्या हैं। तो जो इसका लक्षण है, देखिए बहुत ही कॉमन से लक्षण है। भूख ना लगना, भूख कम लगना, या आप कह सकते हैं कि वज़न घटना। भूख कम लगना, भूख ना लगना, वज़न घटना, इसके बेसिक सिम्टम्स हैं। इसके बाद जब यह बीमारी बढ़ती है तो मवाद आने लगती है, या फिर जो अंग आपके जिस अंग पे घाव हुए होते हैं वो घाव जल्दी सही नहीं होते हैं। ठीक है, अगला इसका जो सिस्टम रहता है वो कुपोषण का है कि इसमें कुपोषण भी हो जाता है। इसके बाद मल्टी ऑर्गन फेलियर, यानी सारे के सारे अंग आपके क्या हो जाते हैं, फेलियर कर जाते हैं। ठीक है, और इस तरह से ये देखा गया कि ये आगे बढ़कर, यानी शुरुआती दौर पर तो बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन ये आगे बढ़कर बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। तो लक्षणों में भूख ना लगना, भूख कम लगना, भूख ना लगना, वज़न घटना, ये इसके हल्के फुल्के सिम्टम्स हैं। जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स हैं, यानी वो हैं जो इसके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स हैं, वो मवाद आना, घाव का जल्दी ठीक ना होना, कुपोषण, ठीक है, ऑर्गन फेलियर। ये समस्याएं देखी जा रही हैं। अब देखिए ज़रा हम आपको बताते हैं, ये तो आपके लक्षण हो गए, अब इसका कारण क्या है। तो इसका जो कारण है वो कोई कोविड से रिलेटेड नहीं है। आप देख रहे होंगे कि ब्लैक फंगस और वाइट फंगस तो कोविड से रिलेटेड थे, ये उस तरह का फंगस नहीं है। इसका जो मेन सिस्टम है, आप कह सकते हैं इसका जो मेन, ठीक है, कारण है कि किस वजह से हो रहा है, तो इसके मेन कारण आंतरिक होते हैं, यानी आपकी बॉडी के आंतरिक कारण जो हैं वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। अब इसका जो सिस्टम है, यानी किस वजह से होता है, तो ये इन्वायरमेंट में जो नमी मौजूद होती है उस नमी से इसकी मात्रा बढ़ती है फंगस की। तो हमें करना क्या है, यानी आप घरों को साफ़ रखना है, आसपास साफ़ सफाई रखनी है, जिससे किसी भी तरह का कूड़ा कचरा नमी ना इकट्ठा होने पाए। ठीक है, इसके साथ साथ अगर कहीं मान लीजिए खाद्य पदार्थ हैं या पुराने खाद्य पदार्थ हैं, उनको जल्दी से जल्दी आपको हटा देना है ताकि उनमें फंगस या बैक्टीरिया ना लग पाएँ। ठीक है, इस तरह से आप ये कह सकते हैं इसके कुछ कारण हैं। और बचाव, ठीक है, बचाव की अगर बात करते हैं हम, तो इसके जो बचाव हैं तो वही
जो कारण हैं अगर उन्हीं को दूर कर लिया जाए तो वही इसके क्या हो जाते हैं, बचाव हो जाते हैं। तो बचाव में घरों के आसपास हमें साफ़ सफाई रखनी है, घरों के अंदर हमें ह्यूमिडिटी देखनी है कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा ना होने पाए। ह्यूमिडिटी वर्ड जो होता है इसका मतलब होता है आर्द्रता, यानी वायु में घुली हुई नमी। वायु में जो नमी घुली हुई है जब वो 30-40% से ज़्यादा होने लगती है तो चीज़ें या वस्तुओं पर फंगस या बैक्टीरिया जमा होने लगते हैं। इस वजह से जो इसका इन्फेक्शन है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा होने लगता है, ठीक है। और इसका जो नाम है पीला फंगस, येलो फंगस, इसके अतिरिक्त जो इसका नाम है म्यूकोर सेप्टिकस, ठीक है। क्या नाम है इसका? म्यूकोर सेप्टिकस इसका जो नाम है, म्यूकोर सेप्टिकस कह लीजिए या पीला फंगस कह लीजिए या फिर येलो फंगस कह लीजिए। इसके अतिरिक्त इसका जो बचाव है, यानी जो इसका एकमात्र बचाव है वो क्या है? इंजेक्शन। एक इंजेक्शन है एम्फोटेरिसिन मात्र एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन जो है इस समय इसके उपचार के रूप में आप कह सकते हैं कि इसके विकल्प के रूप में अवेलेबल है और इसका अभी कोई इलाज नहीं है, ठीक है। चलिए देखते रहिए, ठीक है। इसके लिए तब तक के लिए जय हिंद। आगे देखते हैं नए टॉपिक्स पर।